क्या हाल है दोस्तों। 2 दिन हो गए हैं पूरे पंजाब में बहुत सैडनेस का माहौल बना हुआ है। कल मैंने एक मेरे जिम मेंबर को रोते हुए देखा है जब उसको पता चला कि सतनाम खटड़ा भाई की मौत हो गई है। बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है अभी भी, और बहुत लोग शौक में हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोगों को इस टाइम पे तकलीफ़ पहुंची है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। सतनाम खटड़ा भाई को जितना मैं जानता था, पूरे लॉकडाउन में उन्होंने गरीबों की सेवा करी है। 2-2 3-3 बजे तक रात को जाके उन्होंने खाना बांटा है। अपने खुद के पैसे लगा के वो राशन बांटते रहे पूरे लॉकडाउन में। एक गरीब घर से उठ के उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतनी मेहनत करी, और ऐसे एक मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। पर जब वो प्यार लोगों से बांटने का टाइम आया, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। बहुत प्यार करते हैं लोग उनको, और जितने लोग प्यार करते हैं वहाँ लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं। जो लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो उनके जीते जी भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आज मरने के बाद भी कर रहे हैं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ बॉडी बिल्डर, जब लोग बोल रहे हैं कि बॉडी बिल्डर्स की तो यंग एज में ही डेथ होती है, ये तो स्टीरॉइड्स लगाते थे इसलिए इनकी डेथ हो गई है, ये है वो है। ये वही लोग हैं जो मुंह पे बाई जी करते होंगे कि सतनाम भाई जी बता दो कुछ, हमारी बॉडी बनवा दो, ये कर दो वो कर दो। और वही लोग हैं जो पीठ पीछे बोल रहे हैं कि स्टीरॉइड्स लगा के, स्टीरॉइड लगाने की वजह से मौत हुई है। कल से मैसेजेस आ रहे हैं, सर कैसे हो गई मौत, क्या हो गया मौत। ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट ये जानने में है कि स्टीरॉइड से मौत हुई है क्या। हार्ट अटैक क्या नॉर्मल लोगों को नहीं आते हैं। आप एक लिस्ट बनाओ आज तक कितने बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक से मरे उनकी एज के साथ, और एक लिस्ट बनाओ कि नॉर्मल लोग जो हार्ट अटैक से मरे हैं उनकी यंग एज देखो। आपको लगता है बॉडी बिल्डर्स कंपैरेटिवली कितना कम मरते हैं? तो उसका रीज़न क्या है? वो उल्टा हेल्दी लाइफ जीते हैं, इतना अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, इतनी नॉलेज, इतने हार्डवर्क के साथ सतनाम खटड़ा भाई मेहनत करता रहा सारी उम्र, और उसके मरने के बाद भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि स्टीरॉइड्स की वजह से मौत हो गई है। बड़ी दुख की बात है। और जो लोग प्यार करते हैं वो इतने इस टाइम पे सैड हैं, इतना उनके अंदर गुस्सा तक भरा हुआ है कि उनका कोई बस नहीं चल पाया कि वो सतनाम भाई को बचा पाते। किसी को कानों कान खबर नहीं थी। 2-3 दिन से वो काफ़ी बीमार चल रहा था, और पीजीआई चंडीगढ़ में आया, वहाँ पे चेकअप करवाया, डॉक्टर्स ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो सतनाम खटड़ा भाई एडमिट नहीं हुआ। उसने बोला कि अपनी फैमिली को कोरोना का टाइम है, अभी एडमिट होके कोई फ़ायदा नहीं है, सो क्या पता लगता है क्या हो जाए, है ना, कोरोना भी इतना फैला हुआ है, तो घर ही चलते हैं। तो जैसे घर गए, वहाँ जाके उनकी फिर तबीयत ख़राब होगी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो जैसे सुबह उनको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बैठते ही उन्होंने बोला कि मेरे को सांस नहीं आ रहा, शीशे नीचे करो। उन्होंने शीशे नीचे करे, खून की उल्टी आई, उसी टाइम पे हार्ट अटैक आया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस तरीके से डेथ हुई है। लोग पता नहीं क्या क्या बना के बोल रहे हैं। क्या नॉर्मल लोगों की डेथ नहीं होती है? बात स्टीरॉइड्स की नहीं है, बात कई बार ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हावी होता है हार्ट के ऊपर। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसका स्टीरॉइड से क्या लेना देना है? अगर आप इतनी हैवी डाइट खाते हैं, इतना आप चाहे गुड फैट्स भी खा रहे हैं, तो उसके बाद आपका ब्लड थिक हो जाता है। एंड सतनाम खटड़ा भाई का मैंने इंटरव्यू देखा है, वो सबके सामने एक्सपेक्ट करते थे कि वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, बट स्टीरॉइड्स उनको यूज़ करने की पूरी नॉलेज थी। वो प्रोफेशनल थे और उनको पता था कि कैसे यूज़ करना है। आज तक कैसे इतनी बॉडी बनी हुई थी, आज तक कैसे मेंटेन हुआ? एकदम मौत होगी तो लोग ऐसे बोलने लग जाएंगे। उन्होंने इतनी मेहनत करी। इंडिया का सबसे बड़ा डोला सतनाम खटड़ा भाई का था, पंजाब का प्राइड थे वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, सतनाम खटड़ा भाई के सम्मान में, ट्रिब्यूट में उनके या तो कोई स्टैचू या किसी रोड को उनके गांव की, उनके शहर की, उनका नाम दिया जाए। एक इंटरव्यू में भाई बता रहा था कि सुबह उठते ही जो वो शेक पीता था, उसके अंदर वो एक मुट्ठी भर के बादाम, एक मुट्ठी भर के पंजीरी, पीनट बटर, बहुत कुछ डाल के वो शेक बनाता था। और उसने उसके बाद बताया भी कि हर किसी के बस की बात नहीं है वो शेक को डाइजेस्ट करना, उस शेक को खपाना। तो वो जो उसका शरीर था ना, वो ही खपा सकता था उसको। जब वो बीमार हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है यार, देखो मुझे असली रीज़न नहीं पता है, जो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है। भाई ने अपनी डाइट खानी छोड़ी नहीं होगी जब वो बीमार था लास्ट के 2-3 दिनों में। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे बीमार भी हों तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपना खुद को फीड करते रहें, हमारे मसल्स जो हैं वो कम ना हो। बहुत मेहनत का काम है, बहुत डिसिप्लिन भरा काम है। तो मुझे जहाँ तक जानता हूँ मैं, भाई ने ऐसे ही किया होगा।
भाई ने अपनी डाइट पूरी बना के रखी होगी और वही जो जैसे वो डाइट खाते थे हैवी, वैसी वो डाइट लेने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ब्लड तो थिक होता ही है, ऊपर से वो बीमार हो गए। जो शरीर खपा रहा था पहले, एनर्जी थी शरीर में, एक्सरसाइज चल रही थी सब, अब बीमार होने के बाद वो खपा नहीं पाया, तो उसका और ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया आर्टरीज़ में। ऑब्वियसली आप वही बात है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट के लिए बुरा तो है ही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि वो यूज़ करते थे स्टेरॉइड्स वगैरह, एंड सही तरीके से यूज़ करते थे, बड़े प्रोफेशनल वे में यूज़ करते थे, तभी इतनी फिजिक बनाई हुई थी और मेंटेन करी हुई थी और हेल्दी थे। 20 किलोमीटर भागना किसी आम बंदे की बात है, हर कोई नहीं भाग सकता। तो जो स्टेरॉइड्स हैं वो ब्लड को थिक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वैसे बढ़ता है, और आप फिर ऊपर से इतनी हैवी डाइट खाते हैं तो वो ब्लड और थिक हो गया। नशा पत्ता भाई कोई करता नहीं था, नशे छोड़ के उसने सीधा बॉडी बिल्डिंग में इतना बड़ा नाम बनाया। कहाँ से बंदे ने और क्या करके दिखा दिया। तो बंदा कोई नशा करता नहीं था, नशा करने वालों के ब्लड पतला होता है। हैवी डाइट खानी, ब्लड पहले से थिक, अब ऊपर से बीमार हो गया भाई। यही रीज़न, जहाँ तक मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है। कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जितना मैंने एनालाइज किया है, दुख बहुत ज़्यादा है। बस यही सोच रहा था मैं कि क्या रीज़न हो सकता है, जैसे आप लोग सब सोच रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मुझे जो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो डर गए हैं बहुत ज़्यादा, आप बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करें या ना करें, हम सोचें अपना करियर बनाने का या ना बनाएं। जैसे मैंने बोला कि जो लोग बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं उनकी हार्ट अटैक से मरने वाली लिस्ट बहुत लंबी है। बॉडी बिल्डर बन के आप हेल्दी रहते हो, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि आप लोग बॉडी बिल्डिंग की वजह से वीक हो जाओगे, सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सर्वाइव करने के। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने जीते जी उनको क्रिटिसाइज़ किया, मरने के बाद कम से कम मत करो यार। नहीं तो मुझे लगता है अगर ऐसा कोई क्रिटिसाइज़ करता, कोई पकड़ा गया और जो उनके फैंस थे उनको बात अच्छी ना लगी, तो आपका खुद ही आप रखवा ले, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इतने कट्टर फैन हैं, मरने मारने को तैयार थे सतनाम भाई के पीछे। तो मेरी यही दरख्वास्त है भाई कि कुछ उनके ट्रिब्यूट में हम करें, फुल सपोर्ट रहेगी मेरी, और मैं चाहता हूँ सरकार भी कुछ करे। सत श्री अकाल।